नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नई भारत नई खोज में। आप सभी जैसा कि तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी करते रहें साथियों। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है? तो ये साथियों अनुच्छेद है 167, ठीक है, जिसको बोलते हैं 176, ठीक है साथियों। अगला है 152 नंबर। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था? तो ये साथियों हुआ था सिंगापुर में, ठीक है, इसका गठन हुआ था सिंगापुर में। अगला है यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों यंग इंडिया पुस्तक जो थी वह लिखी थी महात्मा गांधी ने। ये आप तस्वीर में भी इनको देख सकते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी साथियों एनी बेसेंट, ठीक है, जो यंग सी ये लेडीज आपको दिख रही हैं, ये कांग्रेस की महिला प्रथम अध्यक्ष थी, ठीक है। अगला है साथियों चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? तो ये साथियों कब हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1922 में, ठीक है। एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है चोरी चोरा, वहाँ पे ये कांड हुआ था, जो कि क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी जला दी थी और उनके अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे उनमें कुछ सिपाही भी जल के राख हो गए थे, ठीक है। अगला है साथियों गांधी जी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया? तो ये तोड़ा गया साथियों 1930 में। अगला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है साथियों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये साथियों हुई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अगला है साथियों नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले साथियों भारत की जो राजधानी थी वह कलकत्ता थी, ठीक है। तो इसको कोई कोलकाता कहता है, कोई कैलकाटा कहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। अगला है साथियों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन थे? तो साथियों उसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे। साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, और अपने दोस्त मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हों उनको आप सभी लोग शेयर करते रहें, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं हम भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो साथियों जो भारत का अंतिम गवर्नर था वह था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इनकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है 162 नंबर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को किसने अनिवार्य किया? तो साथियों ये हैं लॉर्ड मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले हैं इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया था, और इन्होंने ही हमारी भारतीय शिक्षा जो है ना उसी की रूपरेखा बनाई थी, और इन्होंने ही देश का सबसे अधिक सत्यानाश किया, ठीक है। जो आज हम ये देख रहे हैं भारत की जो शिक्षा है, शिक्षा नीति है, ये बनाई थी लॉर्ड मैकाले ने, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया। तो साथियों ये क्या कहते हैं इनको, जो इन्होंने कहा है उस समय कहा था, जो कि आज हम सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे, पता नहीं किसकी वजह से। उन्होंने ये बात कही है देश गुलाम क्यों बनता है, ठीक है, देश गुलाम क्यों बनता है। तो साथियों आप सभी लोग इसको पढ़ें, ध्यान दें और इस पर विचार जरूर करें, कम से कम 2-4-5 मिनट कम से कम इस बात पे साथियों आप सभी लोग विचार जरूर करें। उन्होंने क्या कहा है कि मैं भारत में काफ़ी घूमा हूँ, दाएं बाएं इधर उधर मैंने यह देश छान मारा, और यह मुझे एक भी भिखारी एक भी चोर देखने को नहीं मिला। ये लॉर्ड मैकाले के शब्द हैं, कब? उस समय के शब्द हैं ये, ठीक है साथियों, ये उस समय के शब्द हैं, भिखारी नहीं मिला। यह देश इतना समृद्ध है और इसके नैतिक मूल्य इतने इतने उच्च हैं, 2 बार कहा है, इतने इतने उच्च हैं। जब कोई 2 बार एक बात को जोर दे के कहता तो उस बात में कुछ दम होती है, ठीक है। तो इतने इतने उच्च हैं और यहाँ के लोग इतनी क्षमता और योग्यता लिए हुए हैं कि हम यह देश कभी जीत सकते हैं, यह मुझे नहीं लगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम ये देश जीत सकते, यह मुझे लगा ही नहीं था, अविश्वसनीय था उनके लिए, ठीक है।
इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा इस देश की रीढ़ है। ठीक है साथियों, क्या रीढ़ है? आध्यात्मिक और संस्कृति परंपरा, जो कि आज हमारे देश के नए युवा और युवंती मतलब लड़के और लड़कियां दोनों भूल गए हैं। फटी फटी जीन्स पहनने लगे हैं, बीड़ी सिगरेट, और एकदम पूरे वेस्टर्न कल्चर में मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें पूरे ढह गए हैं, ढल गए हैं, और उसी को हम स्टैंडर्ड मानने लगे। ये चीज़ गलत है साथियों। हमारी भाषा जो है वह अंग्रेजी नहीं है, और हमें कम से कम अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए। आज हमारे भारत के युवा इसीलिए पीछे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहर में अंग्रेजी के लिए ही मार खा जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। इस देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा इस देश की रीढ़ है, और हमें यदि यह देश जीतना है तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा? आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, जो कि आज हम स्वयं खुद तोड़ के बैठे हुए हैं हम लोग। उसके लिए इस देश की प्राचीन शिक्षण पद्धति और संस्कृति बदलनी ही पड़ेगी। ठीक है, भारतीय लोग यदि यह मानने लगें कि विदेशी विशेषता अंग्रेजी, ठीक है, विदेशी विशेषता अंग्रेजी जो है श्रेष्ठ है, अपनी स्वयं की संस्कृति से भी ऊंची है, तो वे अपना आत्मसम्मान गवा बैठेंगे, और फिर वे वही बनेंगे जो हम चाहते हैं, एक गुलाम देश, जो कि हम बन गए थे। ठीक है, ये कहा है उन्होंने 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दिए गए लॉर्ड मैकाले के भाषण के कुछ अंश हैं ये साथियों। जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने क्या कहा था? तो साथियों, आप सभी लोग अपने दिलों दिमाग से एकदम अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल निकाल दें, अपने बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाएं, और अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा से ज़रूर अवगत कराएं। वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल नहीं अपनाएं। छोटी छोटी बच्चियां गाना गा रही हैं, नाच रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चांद वाला मुखड़ा लेके चलूँ ना बाजार में, ये क्या है? मतलब हमें अपनी हम सभ्यता और सबसे ज़्यादा जो नाश किया है ना अपने देश का और समाज का, जो सबसे ज़्यादा नाश किया है वो किया है इन बॉलीवुड वालों ने। चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई, ठीक है, और उनको फिर कहीं भारत रत्न मिल रहा है, कहीं पद्म श्री मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहे हैं, कहीं, तो पूरा सिस्टम ही ऐसा उल्टा पुल्टा हो रखा है, कुछ कह नहीं सकते थे। ठीक है, गाना ऐसे उल्टे सुल्टे गाना बन रहे हैं कि आज ब्लू है पानी पानी है, और ये एक अभी चला है कौन सा है वो, जो हाँ वही चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बजाए। छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपना मतलब ABCD छोड़ के वो यही गाना गाए जा रहे हैं। तो साथियों, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की तरफ ही मुड़ना है और उसी की तरफ ध्यान देना है। अगला देखते हैं साथियों, 163 नंबर। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साथियों मेरठ से शुरू हुआ था, और इसमें अहम भूमिका निभाई थी मंगल पांडे ने। ठीक है, और यहीं से हमारे देश की स्वतंत्रता की नींव पड़ी थी। ठीक है, अगला है साथियों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी, जैसा कि आप तस्वीर में इनकी फ़ोटो देख रहे हैं। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं साथियों राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला है साथियों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये साथियों था मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है साथियों, इनकी आप फोटो देख सकते हैं। मोरारजी देसाई जो कि अल्पकालीन प्रधानमंत्री रहे थे, इनकी ही सरकार में ये काम हुआ था, जो कि आज संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, और ये सही भी है एक दृष्टि से। अगला है, संविधान में संशोधन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो ये साथी हुआ था 1951 में। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और 1 साल बाद ही इसमें संशोधन हो गया था। ठीक है, अगला है साथियों 168, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला देखते हैं, राज्यसभा का कार्य
काल कैसा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी है। और लोकसभा का कार्यकाल हर 5 साल में चेंज होता रहता है, जैसे प्रधानमंत्री आते हैं वैसे ही कार्यकाल चेंज होता है, और अगर वही आ जाते हैं तो कार्यकाल तो चेंज होता ही होता है, ठीक है। और ये एक अस्थाई सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं 170 नंबर, संसदात्मक प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। अगला है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है साथियों 172 नंबर, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि आप इनको सब अच्छे से जानते हैं। और ये गुलाब का फूल अपनी जेब में लगाए रहते हैं, पता नहीं क्यों लगाए रहते हो तो वही जाने, ठीक है। बाकी आजकल अगर लगाए ना लड़के तो कहेंगे इस लड़कियों के चक्कर में लगा रहा है, ठीक है। अब वो इतने बड़े पद पे थे, प्रधानमंत्री थे, क्यों लगाते थे तो उनका कुछ अपना लॉजिक रहा होगा साथियों, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, वो तो वही जाने। अगला देखते हैं, भारत का संविधान तैयार किया गया था, तो ये संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अगला है डॉक्टर VR अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा किसको कहा गया, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, उसे दिल और आत्मा कहा गया। अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो संविधान बिल्कुल अर्थहीन रह जाएगा, जो जनरल कॉमन व्यक्ति है ना उनके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। भारत में अगला है साथियों, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये है USA अमेरिका से, ठीक है। अगला है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो कि हमारे प्रथम कानून मंत्री थे और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी। हालांकि संविधान को कई लोगों ने बनाया है, लगभग आप कह सकते हैं कि 300 लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया है, मगर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इनकी अहम भूमिका थी। जैसे कि घर में कोई प्रोग्राम होता है तो अहम भूमिका तो लड़के या लड़की के पिता की होती है, मगर उसमें कार्यरत तो कई लोग होते हैं, उसी तरह से यही है, ठीक है। अगला है साथियों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो ये साथियों लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। हमारा जो संविधान है साथियों, उसमें से कुछ ना कुछ कहीं से लिया गया, तो हम एक मोटा मोटी ऐसा कह सकते हैं उसमें हमारा इंडिया का लगभग कुछ नहीं है, बाकी सब इधर उधर से ही लिया गया है, ठीक है। संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रणाली USA अमेरिका से, और ये राष्ट्रपति के चुनाव के स्रोत आयरलैंड से, ठीक है। विधि का शासन ब्रिटेन से, और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, एकल नागरिकता इंग्लैंड से, ठीक है। ऐसे करके बहुत कुछ इधर उधर से लिया गया है, उसको हम एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे साथियों। अगला देखते हैं 178 नंबर, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका रक्षक है। अगला है साथियों, केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था साथियों 1920 में, ठीक है साथियों। 1920 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है साथियों। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो साथियों विधि का जो शासन है वह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है साथियों। आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें और आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास पास होंगे। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था आ गई है, ठीक है, MCQ की, और बहुत मतलब कुछ अंक अब स्कूल वाले भी देंगे, ठीक है, जो कि जैसा कि हमें ज्ञात है समथिंग 25 नंबर स्कूल वाले देंगे, और आप लोग अगर थोड़ा बहुत प्रयास कर लेंगे तो कम से कम 40-50 नंबर खुद ही लागे तो 75 नंबर में बहुत अच्छे पास हो जाएंगे, ठीक है साथियों। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें साथियों। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई अपने स्वयं के निर्माण करने के लिए करिए, ना कि शादी और नौकरी के लिए, ठीक है साथियों। ये हमारी बात कड़वी है मगर सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो व्यक्ति
नौकरी और शादी के लिए पढ़ता है तो फिर वो उस हिसाब से नहीं पढ़ता है। आप सभी लोग अपने निर्माण के लिए पढ़ाई करिए, अपने आप में सच बनिए साथियों, और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।